हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स में अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जहां कल हमने खत्म किया था, आज उसके आगे हमारा अगला हेडिंग है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पृथक्कारी पृष्ठ पर आपतित होती है या टकराती है, और टकराने के बाद वे उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, फिर समझाते हैं। यह फिगर देखिए, चित्र देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक परावर्तक पृष्ठ दिया है, समतल दर्पण जैसा, और उसका ऊपर का सतह चिकना है, नीचे का सतह हमने पॉलिश कर दिया है। ऐसी सतह को पॉलिश सतह बोलते हैं। ठीक, तो आप देखिए, मैंने दर्पण लेते ही दो माध्यम बना दिए, एक माध्यम ऊपर की तरफ और एक माध्यम नीचे की तरफ। ये स्पष्ट हो गया न? जैसे ही आपने क्या लिया, आप परावर्तक पृष्ठ लिया और जहां लगाया उसके ऊपर एक माध्यम हो गया, उसके नीचे दूसरा माध्यम, दो माध्यम हो गए। अर्थात कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, पृथक्कारी पृष्ठ, इसी को हम लोग पृथक्कारी पृष्ठ भी बोलते हैं। पृथक्कारी पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण आके टकराती है, जो किरण ये रेड लाइन से है आके टकराती है, उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट लाइट कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। ऐसे टकराएगी और टकरा के ऐसे लौट जाएगी, तो इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड रेज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब डाल दिया जाए, तो देखते क्या है कि यह अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित को बहुत अच्छे तरीके से अलग करती है। यहाँ पर दो कोण बन जाते हैं। पहला कोण है इस आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, दूसरा कोण है इस अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य। आपतित किरण का यह कोण आई कहलाता है, इंसिडेंट लाइट रेज एंगल कहते हैं, और यह है रिफ्लेक्टेड एंगल। फिर यह जो अभिलंब डाले हैं, इसे हम लोग आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहते हैं। ये दर्पण है। हमने सबको स्पष्ट कर दिया है। आई आपतित किरण, आर परावर्तित किरण, क्यू आपतन बिंदु जहां से अभिलंब गुजरता है। एल आई मतलब एंगल आई, ये आपतन कोण है, एंगल आर परावर्तन कोण है। अब आता है कि परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला कि आई एंगल आर एंगल के बराबर होगा, कोण आई कोण आर के बराबर होगा। तो आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, या आई इज इक्वल टू आर। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। अब आता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण जो घरेलू शीशा होता है, जिससे आप अपना शकल सूरत देखते हैं, ठीक, तो उसको अगर हम ले लें तो उसका एक तल पॉलिश होगा, उसे हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। अब इसे हम ऊर्ध्वाधर ले रहे हैं, और जब यहाँ पर कोई वस्तु रखें, वस्तु है मान लीजिए ए और बी, उससे हम प्रकाश की किरण इस पर गिराते हैं। किस पर? परावर्तक पृष्ठ पर। तो एक प्रकाश की किरण सीधी रेखा में जाती है, दूसरी जा करके कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर। जिस बिंदु पर किरणें मिल रही है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। ये है दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव पर जो ये किरण जा करती है, वहां से टकरा करके वापस भेज दी जाती है। ठीक है, तो देखेंगे क्या कि हम लोग इस जो जहां से टकरा के वापस जाते हैं, उसी के साथ एक लाइन खींचते हैं, ड्रा करते हैं, और इससे ड्रा करते हैं ये किरणें जहां पर आपस में काटे एक दूसरे पर, को वहीं से प्रतिबिंब बनेगा।
वहीं से क्या बनेगा, मुख्य अक्ष पर और इन किरण के बीच में हम जहां काट रहे हैं के बीच एक लाइन खींचेंगे, मतलब एक ड्रा करेंगे, तो वो हमारा प्रतिबिंब कहलाएगा। ये ए डैश बी डैश हमारा ए और बी बिंब का प्रतिबिंब है। समझ में आ रहा है? बिंब का क्या है? प्रतिबिंब है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिंब। और जिसका प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज और बिंब को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनना चाहते हैं उससे हम दो किरणों को भेजते हैं। जिस बिंदु का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, ठीक, उससे हम दो किरणें भेजते हैं। जिस बिंदु का बिंब बनाना चाहते हैं, बिंब का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, जिस बिंदु माने ए बी का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, जिस बिंदु ए बी का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं उससे हम दो किरणें भेजते हैं। यहाँ से हम दो किरणें भेजते हैं जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, जो दर्पण से टकराकर जहां भी जाए और आपस में मिले वही प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता। टकरा के ये तो चले जाएंगे ना, तो इसको हम लोग पीछे बैकग्राउंड में खींचते हैं, जहां पर आपस मिलती है वही आपका क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। फिर क्या कहता है? वह चिकनी व पालिश सतह जिसमें प्रकाश का परावर्तन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण। शीशा लेके चमकाए हमने आप लोग कभी? हाँ, लड़के बदमाशी पहले ऐसे करते, लड़के को लाइन नहीं मारते, शीशा के घर में लाइट मार देते लड़के। अब घर वाले बाप माई पहचान समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। वो पुराने समय के फिल्मों में दिखाया गया होगा, ऐसे हीरो लेके मुंह देख रहा है, शीशा से चमका देता है, ठीक ना? हीरो ने किया शरारत, हीरोइन हुई पसंद, वाह चल मिल गया मेरा लेना, ठीक। ऐसे हो जाता है जब शीशे से खेलेगा तो घर अवकाश रहेगी, शीशे जैसी होगी, ठीक। खैर छोड़िए, वो दौर था, इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, लोग अपना ऐसे ऐसे करते थे ना, ठीक। आज के लड़कियां कहते शीशा चमका कहते अपने पर्स में हम लिखे नाम के लिए ले रहती ना, ये रहती नहीं प्यासी। अरे जौन इतना बड़ा पर्स वाला तो हमें कौन सा चीज़ रहता है? हमें क्या चीज़ रहता है? उसमें ना रुपया 10-50 होगा, हमें रहता है लाली, लिपस्टिक, कंघी, बक्कर, आलपिन, छोटे शीशा, एक कंघी, और वो रहेगा ये क्या कहते हैं जब ऐसे ब्रशिंग वशिंग किया जाता है, पुताई के लिए, पेंटिंग के लिए ब्रश, ठीक। मेकअप नहीं कहते, पुताई कहते हैं, अच्छा बढ़ जाएंगे। पुताई के लिए अलग अलग प्रकार के ब्रश आते हैं, ठीक। आंखों पे मारने के लिए पतला वाला होगा, यहाँ मारने के लिए बड़ा वाला ऐसे गोल गोल का होता है, ठीक। इतना पेंटिंग की जाती है, इतनी पुताई की जाती है, तब वो घर बहरात रहते, समझो। आज की लड़की देखा चाइना वाली जो खूबसूरत बनी रही है, दूठ लड़कियाँ हो जाने वैसे बहला दी से सड़ाया दोनों काम के न रही है। क्या छोड़ा, कैमरा पर लोग बात न करें पर सही बता रहे हैं, कौनों काम नहीं। जितनी लड़की सुंदर होगी उतने बेकार होगी, ये बात जान लो, उतने बेकार होगी। तुम्हारी मम्मी देख लो घर के ना 4 लड़के पैदा हुए, आप लोग भाई बहन अब धीरे जान चला ली हैं, यह कर रही हैं, वो कर रहे हैं, गाय खिला रही हैं, भैंस खिला रही हैं, दूध निकाल लेती हैं ना, अस्वस्थ भी हैं काफी, और एक दिन कचौड़ी खाबो करेंगे, 10-12 कचौड़ी ही टुकड़ी ही यहाँ मिलीग्राम में खाएंगे, सेंटीग्राम में काम करेंगे। यही सच्ची बता रहा, मजाक नहीं कर रहे हैं, भले कैमरे में जा रहा, यही सत्य बात है। देसी ठर्रा 100 दिन, बेबी डॉल 1 दिन, चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक टूट जाए, खिलौना टूट जाता है ना, वैसे हाल है। तो वो सब इसीलिए डाइवोर्स हो जाते हैं, खिलौने नहीं ना, बेबी डॉल और खिलौना है टूट जाएंगे। देखा था आजकल रील पे दिखा कर जा रही है, कि बैग गिर गया, ऐसे तो सब क्यों गिरा थे बैग, तो लड़कियों है उसमें तो मैंने देखा बड़ा अच्छा कर, हमारे दोनों बैग 1 लाख रुपये बच्चा देते बैग के लिए। वो दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल में एकदम चिकना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, इस तरह से जो बिंब बनता है ना, प्रतिबिंब 2 तरह के बनेंगे। प्रतिबिंब कितने तरह के बनेंगे? 2 तरह के, एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब और एक होगा आभासी प्रतिबिंब।
एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होगा आभासी। अगली वीडियो में बताएंगे इसको। धन्यवाद बच्चों।